हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर विशाल आप लोगों के बीच कुछ सारी बातों को लेकर के आया हूँ। और जो जानकारियाँ आपके पास हैं और जो जानकारियाँ आपको हर जगह से मिल रही हैं, लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी बातों को संजीदगी भरी बातों को मैं लेकर के आया हूँ। बस आपको बस इतना समझना है कि आपको कोरोना के झूठे डर और वहम से बाहर निकलने का मात्र एक ही विकल्प है कि आपके पास सच्ची और विश्वसनीय जानकारी हो, कोई फेक जानकारी नहीं हो। इस माहौल में आप कोशिश करें कि ना कोई फेक जानकारी से अपने आप को परेशान ना करें। जितनी सच्ची और विश्वसनीय जानकारी आपके पास होगी, उतना बढ़िया आपको कोरोना से लड़ने का विकल्प होगा। बस इतना समझ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, फिजिकल डिस्टेंसिंग है ही। फिजिकल डिस्टेंसिंग की कोई बात नहीं हो रही है कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई फिजिकल डिस्टेंस को आप मेंटेन ना करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन ना करें, लेकिन क्या और जो अपनी आप लकीर बढ़ा सकते हैं या अपनी जो कोरोना से लड़ने में जो आपकी मजबूती बढ़ेगी, वो आप और क्या कर सकते हैं। आप सोचेंगे भाई हमारे पास लोगों के संपर्क में नहीं आना है, खाना अच्छा खाना है, खाना खाना है तो अच्छा, लेकिन खाना अच्छा खाने के लिए बाहर निकलना होगा। बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम खाना अच्छा कैसे खाएंगे, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे। तो मेरा कहना है कि आपको इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, लेकिन आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सरसाइज है। ये सब बताते हैं, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए। जो हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, सबसे इतनी विनम्र प्रार्थना जो करी है, हाथ जोड़ के करी है कि भाई 21 दिन तक ना निकलें। हमारे पास एक बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, आदर्श हैं कि महाराणा प्रताप घास फूस खा करके जंगलों में रह करके इतनी बड़ी लड़ाई लड़े थे। तो हमारे पास इतना बड़ा आदर्श है, हमारे पास इतना बड़ा उदाहरण है, तो फिर हम लोग इतना सब्र और सहिष्णु होकर के इतने संयम से क्यों नहीं पेश आ सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा साग सब्जी खाने की भी ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास विटामिन सी और जिंक। विटामिन सी हमारे नींबू में पाया जाता है और जिंक हमारे दालों में पाया जाता है। आपके घर में जो भी तरह की दालें हैं, आप दाल रोटी खाइए। आप दाल रोटी खाने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टी सेल्स काम करते हैं। टी सेल्स समझे, हमारे जो डब्ल्यू हैं, डब्ल्यू का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। टी सेल्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। टी सेल्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर टी सेल्स हमारे बॉडी में जितने अच्छे संख्या में होंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा हमारा बॉडी, उतना बढ़िया। आप बताइए टी सेल्स को बढ़ने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कि हमारे टी सेल्स के लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जिंक है। जिंक भैया, जिंक आप खा सकते हो। और जिंक मिलती दाल रोटी खाओ भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाहर मत निकलो इस दिन तक, कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बस आप संजीदगी से आप ये सोच करके देखिए आप कि अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई पॉजिटिव पाया गया, सोचिए आप जरा, आपके पैर तले आपकी नींद उड़ जाएगी, हवाइयाँ उड़ जाएगी। मैं रात सो नहीं पाया। मैं सोच सकता हूँ, मैं रात सो नहीं पाया। मैं 3 बजे रात तक मैं उसके जो कंडीशंस थे, मतलब जो कोविड-19, इसके पहले जो सार्स, जो सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसको कहा जाता है, इसके पहले जो जो रिलेशंस में आया था, अब ये स्टेजेस चेंज कर रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है। मतलब अब ये समझ लीजिए कि आपको सीधे समझना है कि एक ऐसा वैक्सीन तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब वैक्सीन फिल्टर करके तैयार होता है तो उसमें तैयार होने के बाद जो उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वैक्सीन का, उससे कहीं ज़्यादा है, जो हमारे इम्यूनिटी को इन्वेड कर दे रहा है। इन्वेड मतलब समझते हैं, वो हमारे प्रतिरोधक प्रणाली को इन्वेड कर दे रहा है। समझ लीजिए कि दो, अगर मान लीजिए वायरस के रूप में कहा जाए, अगर हम इसको इस सैनिटाइजर को वायरस समझ लें और इसको हमारा इम्यूनिटी समझ लें, तो ये हमारे बाप दादा परदादा तक की बात छेड़ दे रहा है। ये हम तक को नहीं छोड़ रहा है, हमारे बाप दादा परदादा। समझिए कि हमारा इम्यूनिटी ऐसे करके बंद है, तो इसको ऐसे धक्का मार के फिर इसको घुसा करके और फिर इससे बाहर निकल जा रहे हैं। समझ लीजिए इतनी सी बात है। आप कोशिश करिए, मेरी भी आपको प्रधानमंत्री के तरह हाथ जोड़ करके विनती है, घर से मत निकलिए प्लीज़, प्लीज़ फॉर गॉड से। हर वहम से दूर रहिए, घर में रहिए। स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को कम करिए। घर में बच्चों के साथ खेलिए, अच्छी सी बातें करिए, पुरानी बातों को यादें ताज़ा करिए और गर्म पानी पीने की कोशिश करिए। कुछ ना हो आपके पास गर्म पानी है वो पीजिए, ठीक है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। भगवान से सबके लिए प्रार्थना करिए, दिल से दुआ करिए कि भगवान इस स्थिति से हम लोग को उपार करके हमको आगे के एक ऐसे युग में ले जाएं जहाँ पे हम लोग सब लोग साथ मिलकर एक साथ
कंधे से कंधे मिला कर चल सके, कम से कम इस लायक इस मौके के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा भाइयों, मेरी बहनों भी, और जो भी लोग हैं उस मौके के लेकर के हमको होना होगा। हमारा होना ही हमारा साथ आगे बढ़ने में काम आएगा। अगर हम ही नहीं होंगे तो हम साथ कैसे दे पाएंगे एक दूसरे का। आप सोच के रखिए, बस 21 दिन की इस दूरी को दूरी ना समझिए, दिल में बसा के रखिए, ये दूरी कोई दूरी नहीं लगेगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर विशाल फिर से मुंगेर बिहार से आप लोगों के लेकर के हमेशा आप लोग के साथ बने रहने की दुआ करता हूँ, और आप लोग को भी अपने साथ बने रहने की दुआ करता हूँ। पूरे भारत को, पूरी दुनिया को मैं कहूँगा, हे ईश्वर इस विपदा से हम लोग को हल करके आगे बढ़ाए और एक सुख शांति और खुशहाली का वातावरण हमें मिले। नमस्कार।